हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा एमएसटी, सीटी, जेईई, एनडीए, इन सारी टफ एग्ज़ाम के लिए जो कुछ मैथमेटिक्स में लगने वाली है शॉर्ट ट्रिक्स, इम्पोर्टेंट फार्मूले, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक आपको सब फार्मूले एंड शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाए जाएंगे। और जो कुछ भी एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन से 2016, 2015, जेईई 2019, 2020 इस सब एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस है, उस पर सब डिस्कशन हमारे ये यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। पर उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, अगर वीडियो हमारे पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे जो कुछ भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो रहे हैं उसको लाइक एंड शेयर करना है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक चालू था कंटिन्यूटी, उसको हम आज ख़त्म ही कर डालेंगे। बिल्कुल उसके जो कुछ भी हमने इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम या फिर इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखे थे उसको हम आज एंड करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम लिखा है, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम विच वॉज आस्क्ड इन जेईई 2017 बच्चों। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम इज लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 cot x minus cos x whole upon pi minus 2x whole cube equals to what? So option is 1 upon 24, option B is 1 upon 16, option C is 1 upon 18 and option D is 1 upon 4. Okay, so this particular problem continuity में हम लोगों को सॉल्व करना है बच्चों। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़े हैं, शॉर्ट ट्रिक या फिर लिमिट एंड कंटिन्यूटी में विच आर द इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और जो कि मेथड्स है, मेथड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट इज मेथड विच इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो सब हमने यूज करके देखे हैं। पर उससे भी बड़ी जो मेथड हमने यूज की है उसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से आपने देखे हैं जो कुछ भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है बच्चों, वो बिल्कुल इजीली एंड विद इन अ टाइम पीरियड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो प्रॉब्लम दिया है पर्टिकुलर दिस प्रॉब्लम टॉकिंग अबाउट दिस, तो यहाँ पर अगर मैं लगाना चाहूँ अपना एल हॉस्पिटल रूल तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते समय प्रॉब्लम के बारे में भी थोड़ा सा सोचना होगा, जो कि प्रोसीजर ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, दैट इज द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड इन वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट का कर सकता हूँ, दैट इज पुट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एच पुट कर सकता हूँ बच्चों यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैं x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस एच पुट करूँगा तो x टेंस टू एज, यहाँ पर लिख सकता हूँ एज x टेंस टू पाई बाय 2 पहले था, अब h टेंस टू हम लोग यूज करेंगे 0। तो x के जगह पर मैं बच्चों या पाई बाय 2 माइनस पुट करता हूँ। तो चलो ध्यान दो, लिमिट, अब यहाँ पर मैं h की लिमिट यूज करूंगा, दैट इज h टेंस टू 0। प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, x टेंस टू लिखते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग दैट मिस्टेक। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 कॉट x के जगह पर क्या करना है मुझे, पाई बाय 2 माइनस एच पुट करना है, दैट इज पाई बाय 2 माइनस एच माइनस कॉस x के जगह पर पुट करना है बच्चों, दैट इज पाई बाय 2 माइनस एच होल अपॉन, डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करना चाहूँगा। डिनोमिनेटर में देखो ये पाई दैट इज एज इट इज माइनस 2 x के जगह पर मैं पुट करूँगा जो कि बोला है पाई बाय 2 माइनस एच, उसका क्या रहेगा बच्चों, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का होल क्यूब। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट स्टेप पे चेक करते हैं। यहाँ पर देखो कॉट पाई बाय 2 माइनस एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पाई बाय 2 माइनस एच, जो कि सब लोगों को पता है। कॉट पाई बाय 2 माइनस एच होता है बच्चों tan h माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एच, दैट इज साइन h होल अपॉन, डिनोमिनेटर में सॉल्व करते हैं। ये 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर तो ये हो जाएगा
ब्रैकेट में पाई माइनस 2 और 2 कैंसल, तो बचेगा क्या बच्चों, दैट इज पाई माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे h को, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा बच्चों होल क्यूब। सो प्लस पाई माइनस पाई गेट कैंसल, सो विच टर्म इज रिमेनिंग नाउ इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0, न्यूमरेटर में है tan h माइनस साइन h होल अपॉन दैट इज h क्यूब। तो कहाँ पर आ गए हम, cot x था हमारे पास, cot x माइनस cos x था, तो अभी क्या आ गया tan h आ गया, tan दैट इज व्हाट tan h माइनस साइन h। ओके, तो फर्दर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अभी मैं यहाँ पर यूज करूंगा tan h का रेसिप्रोकल, सो लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी tan h का क्या यूज करेंगे, रेशियो tan h अपॉन cos h माइनस साइन h होल अपॉन दैट इज h क्यूब। न्यूमरेटर में रेशियो यूज किया है, लिमिट h टेंस टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन h माइनस साइन h इंटू कॉस h होल अपॉन, ये जो डिनोमिनेटर में cos h आने वाला है वो नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज h क्यूब इंटू कॉस h क्यूब इंटू क्या हो जाएगा वो cos h। सो नेक्स्ट कॉमन निकाल लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, कॉमन निकालते हैं बच्चों दैट इज साइन h, तो ब्रैकेट में बच रहा है 1 माइनस कॉस h, क्लियर, एंड होल अपॉन कॉस h, ये साइन h के नीचे में पहले यहाँ पर कॉस h, ताकि नेक्स्ट स्टेप में साइन h अपॉन कॉस h में tan h लिख सकूँ। वेरी क्लियर बच्चों यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, नाउ हियर सी, कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पर अच्छे से, साइन h अपॉन कॉस h, ये हो जाएगा tan h, ओके, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस h है, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस h है, वहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा दैट इज 2 इंटू साइन स्क्वेयर h अपॉन 2, ओके, आई यूज हियर फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस h, tan h, ये देखो tan h क्यूब में का एक h इसको दे सकते हैं tan h अपॉन h इंटू यहाँ पर मैं लिखूंगा h स्क्वेयर। ओके, क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट चलो चेक करो, लिमिट h टेंस टू 0, tan h अपॉन h में लिखना चाहूँगा यहाँ पर tan h अपॉन h, इट विल कन्वर्टेड इंटू 1, करेक्ट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर अच्छे से केयरफुली ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर बच्चों स्टूडेंट्स गलती करते हैं, दैट इज साइन स्क्वेयर h बाई 2, डिनोमिनेटर में है h स्क्वेयर, इसको मैं पर्टिकुलर आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक जाके बता देता हूँ कि आंसर कैसे निकालते हैं रफ में। तो अगर मेरे पास साइन स्क्वेयर h बाई 2 है बच्चों, साइन स्क्वेयर h बाई 2 है अपॉन h स्क्वेयर है, ओके, लेफ्ट हैंड साइड वहाँ पर लिमिट लिखी है ऐसा एज्यूम करो, ओके, सिर्फ यहाँ पर एडजस्टमेंट, हाउ टू एडजस्ट इन दिस पर्टिकुलर टर्म वो आपको बता रहा हूँ। तो हमको पता है, अभी मैं फिर इसको क्या करूँगा, सिंपली साइन h बाई 2 होल अपॉन h, उसका लिख देंगे होल स्क्वेयर। ओके, मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वेयर, दोनों टर्म को ब्रैकेट में डालकर उसका टर्म पावर में लिख दिया, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, फिर क्या करेंगे, हमको पता है लिमिट के फॉर्मूले के हिसाब से साइन के साथ जो कोई भी एंगल है वही एंगल मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ऐसा है क्या यहाँ पर, नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर साइन h बाई 2 होल अपॉन, बिना कुछ सोचे समझे h बाई 2 तो लिख लूँगा, न्यूमरेटर का जो एंगल था वो लिख लिया मैंने डिनोमिनेटर में, तो लिख लिया h बाई 2। पहले क्या था बच्चों हमारे पास, दैट इज h था, अभी क्या आ गया ज़्यादा 1 बाई 2, तो मैं क्या करूँगा 1 बाई 2 से एट अ टाइम मल्टीप्लाई करूँगा। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर एडजस्टमेंट, और ये आपको समझना चाहिए, यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स लोग, तो ये ध्यान में रखो। तो फिर इसका ये पर्टिकुलर साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 ये हो जाएगा 1 इंटू ये 1 बाई 2 का क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर होल स्क्वायर, एंड आंसर विल टर्न आउट टू बी 1 बाय 4। तो ये स्टेप यहाँ पर क्लियर कर लो, क्योंकि ये स्टेप आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में बहुत लगने वाली है, ठीक है, यहाँ पर गलती मत करो। तो ये tan h अपॉन h, ये 2 जो है वो लिख लूँगा बाहर,
और देखो ये साइन स्क्वेयर एच बाई टू है, इसको आई विल टर्न इनटू साइन एच बाई टू होल अपॉन एच बाई टू इंटू 1/2 का होल स्क्वेयर। क्लियर बच्चों? वहाँ पर इसका स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। ओके, तो फिर यहाँ पर देखो 1/2 का होल स्क्वेयर बाहर निकल कर क्या हो रहा है, दैट इज 1/4। ओके, ओ एक चीज छूट गई है यहाँ पर, 2h क्यूब। 2h क्यूब यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था हमको, 8h क्यूब, दैट इज 8h क्यूब, दैट इज 8h क्यूब। और फिर से यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, और 8 यहाँ पर भी आ जाएगा, और फिर ये 2 के साथ ये 8, 2/8। ओके, दैट इज 8 छूट गया था, पता नहीं कैसे छूट गया था बाहर, उसको लेना भूल गए थे साथ में। ओके, दैट इज 2/8। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये 1/4 पर्टिकुलर दिस आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 2/8 है, ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, दैट इज 1 अगेन इंटू 1/2 का होल स्क्वेयर, दैट इज 1/4। ओके, एंड आंसर what is the answer is coming now, that is 4 into 4 16। इस तरह से बच्चों हम लोगों को इस टाइप के प्रॉब्लम कंटिन्यूटी में सॉल्व करने हैं, विच वॉज आस्क्ड इन JEE 2017। ईजी था, कॉम्प्लिकेटेड था, कौन सी स्टेप्स यूज करनी है कौन सी जगह पर, अच्छे से ध्यान दो, नोट डाउन करो, ताकि हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम तक बढ़ सके। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। यहां पर note down, next problem is from JEE 2015। JEE 2015 का नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x इंटू 3 प्लस cos x होल अपॉन x इंटू tan 4x is इक्वल टू, ऑप्शन ए है बच्चों 1/2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी इज -1/4। ओके, सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन 2015। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी ही है। पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स बच्चे भूल जाते हैं बीच बीच में, तो उनको हम रिकॉल करके देंगे। तो चलो, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x इंटू 3 प्लस cos x होल अपॉन x इंटू tan 4x। हाउ वी कैन ट्राई इट, वी कैन सॉल्व इट। तो चलो देखो, यहाँ पर x इंटू tan 4x से दिख रहा है, tan 4x से दिख रहा है, तो tan 4x के डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए बच्चों, मुझे 4x चाहिए, राइट, 4x चाहिए। तो यहाँ पर 4x लाने के लिए सबसे पहले डिवीजन में x होना मांगता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा, सबसे पहले 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला यूज कर देंगे, जो कि है 2 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, 2 इंटू साइन स्क्वेयर एक्स। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos 2x एंड 3 प्लस cos x
होल अपॉन x इंटू tan 4x। क्लियर यहाँ तक? सिर्फ फॉर्मूला यूज किया, बाकी कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पर करूँगा बच्चों डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। तो चलो करते हैं डिवीजन। लिमिट x टेंस टू 0, ओके, लिमिट x टेंस टू 0। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दैट इज 2 कांस्टेंट बाहर, साइन स्क्वेयर x होल अपॉन एक्स स्क्वेयर। ये जो एक्स स्क्वेयर है ये पूरे का पूरा साइन स्क्वेयर एक्स ही लेके जाएगा, ओके। 3 प्लस कॉस एक्स एज इट इज, एंड डिनोमिनेटर में व्हाट इज रिमेनिंग? अभी देखो यहाँ पर x इंटू टेन 4x से अपॉन एक्स स्क्वेयर करते हैं, सो दैट x एंड दैट x विल गोइंग टू कैंसल आउट, ओके। तो अभी फाइनली क्या करना है? इजी तो प्रॉब्लम है। अभी पर tan 4x से यहाँ पर x से, तो वहाँ पर एडजस्ट करेंगे हम लोग बच्चों। तो देखो 2 कांस्टेंट बाहर, लिमिट के, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x, हाउ कैन आई राइट इट? साइन x अपॉन x का होल स्क्वेयर, दिस पर्टिकुलर टर्म एज इट इज 3 प्लस कॉस x होल अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या बचा है? tan 4x अपॉन x। तो चलो यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, tan 4x अपॉन 4 इंटू क्या लिखेंगे? 4, करेक्ट। सो ये 2 हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 1 का स्क्वेयर, लिमिट इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस कॉस 0, दैट इज कॉस 0 की वैल्यू टर्न आउट टू बी 1 होल अपॉन, दैट इज 1 इंटू क्या हो गया बच्चों? 4। एंड आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर क्या मिल रहा है? दैट इज 2 इंटू 4 अपॉन 4, 4 गेट कैंसल, सो आंसर इज कमिंग टू, दैट इज ऑप्शन इज सी, करेक्ट। क्लियर हो रहा है किस तरह से लिमिट कंटिन्यूटी का यूज करके, फॉर्मूला इसका यूज करके हम लोगों को बड़े बड़े प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करना है, ओके। नोट डाउन फास्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ओके। दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। So note down fast. Problem number 3rd for today itself. If g of x equals to minus root 25 minus x square, then limit x tends to 1, g of x minus g of 1 whole upon x minus 1 is equals to, option A is 3 upon root 24, option B is 1 upon root 24 minus 1 upon root 24, and option D is minus 3 upon 24. Okay, note down it fast so we can try to solve it very easily. Okay, MSTCT में ऐसे प्रॉब्लम पूछते हैं बच्चों, है कि नहीं? So let's come to the solution of this problem. So what given to us? Limit x tends to 1, g of x minus g of 1 whole upon x minus 1 हम लोगों को बच्चों फाइंड करना है यहाँ पर। तो हमारे पास गिवन क्या है? दैट इज g of x इक्वल्स टू माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज द गिवन टर्म, ओके। सो ये इस पर्टिकुलर टर्म को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है, आप लोगों को याद आ रहा है?
आप लोगों को आ रहा है कुछ याद इसको देख के? ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी टर्म एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिफिनेशन के हिसाब से हमको इसको फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो चलो देखो, लिमिट x टेंस टू 1, ओके, दैट इज g ऑफ x माइनस g ऑफ 1 होल अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? सोचो सोचो, दैट इज g डैश 1, करेक्ट? Differentiability according to differentiability definition, g dash 1 is the answer of this particular term. ओके, तो अभी हम लोगों को फाइंड क्या करना है? g डैश 1 फाइंड करना है। तो g डैश 1 क्या फाइंड करते हैं? चलो देखो, तो g डैश 1 फाइंड करने के लिए मेरे पास है g ऑफ x। g ऑफ x है मेरे पास, तो g ऑफ x कौन क्या है? माइनस रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज द टर्म ऑफ g ऑफ x। इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर? g डैश x होल अपॉन माइनस साइन एज इट इज, रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर क्या होगा? 1 अपॉन 2 इंटू रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, and ddx of again 25 minus x square, this will come to minus 2x, ओके, करेक्ट यहाँ पर? तो यहाँ पर चेक कर लो, ये क्या हो जाएगा? 2 and 2 गेट कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिल रहा है बच्चों? x अपॉन रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज अवर g डैश x। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? दैट इज g डैश 1। तो ये g डैश x के जगह पर मैं सिंपली क्या पुट कर दूंगा? 1, तो 1 अपॉन रूट 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज 1 स्क्वेयर, एंड आंसर इज कमिंग टू 1 अपॉन 24 रूट में, दैट इज g डैश 1। हमने g डैश 1 फाइंड कर लिया है। इसका मतलब क्या फाइंड कर लिया है? दिस इज जो हमको प्रॉब्लम में बताया गया था फाइंड करने के लिए। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गए डिफरेंशिएबिलिटी के। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नोट डाउन वेरी फास्ट, सो कैन वी टर्न टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। So next problem is coming from, if f of x is equals to determinant, that is a sin x, cos x, tan x, x cube, x square, x, 2x, 1 and that is 1, then फाइंड करने के लिए बोला है लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वेयर। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वेयर? ये हमको फाइंड करना है बच्चों। ऑप्शन दिए है ओके, सो सॉल्व करेंगे दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। सर फिर से कंटिन्यूटी में सर डिटर्मिनेंट कैसे आ गया? इज इट ए क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल ऑफ यू? तो कुछ टेंशन नहीं लेने का, दैट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है हमको, एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे बाय एक्स स्क्वेयर से। वेरी इजी। तो किस तरह से, चलो देखो। ओके, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स। तो आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली एफ ऑफ एक्स नाउ डायरेक्टली। सो ये डिटर्मिनेंट प्रोसीजर सबको पता है कि नहीं?
ओके, तो मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन एक्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वेयर इंटू वन दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस वन इंटू एक्स दैट इज एक्स, फिर देंगे माइनस साइन, कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे अभी दैट इज कॉस एक्स, एक्स क्यूब इंटू वन दैट इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स इंटू एक्स, क्या होता है 2x इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वेयर, करेक्ट। फिर tan x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस साइन देंगे, सो tan x इंटू एक्स क्यूब इंटू वन एक्स क्यूब माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वेयर दैट इज 2x क्यूब, करेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ पर सबको, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है दैट इज एक्स कॉमन मिल रहा है, तो निकाल लो कॉमन, तो ये साइन एक्स एज इट इज इंटू एक्स कॉमन, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा फिर एक्स माइनस वन माइनस यहाँ से कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स चाहिए था दैट इज द कॉस एक्स, यहाँ पर क्या है कॉस एक्स इंटू यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है आपको दैट इज एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर कॉमन एक्स माइनस वन, ओके। और यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कॉमन मत निकालो, यहाँ पर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दैट इज एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वन, यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है माइनस वन, दिस विल टर्न इनटू माइनस वन क्यूब, ओके, माइनस वन क्यूब माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग वैल्यू हियर ओनली दैट इज tan x इंटू क्या बच जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब, ओके, माइनस वन एक्स क्यूब बचा, ओके। क्लियर यहाँ तक, क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, दैट इज एफ ऑफ एक्स, ओके। सो नेक्स्ट सोचो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सोचो नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, व्हाट इज नेक्स्ट मेथड, व्हाट इज नेक्स्ट ट्राई, डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड कर लो एक्स स्क्वेयर से डिवाइड, जो हमको फाइंड करना था, जो हम लोगों को फाइंड करना था, क्या करना था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दैट इज एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, ओके। तो मैं ईच एंड एवरी टर्म को क्या करूँगा यहाँ पर डिवाइड करूँगा, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करूँगा, तो देखो वन बाय वन एक्स स्क्वेयर को डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर दैट इज साइन एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस वन होल अपॉन एक एक्स कैंसिल, वन एक्स रिमेनिंग दैट इज एक्स, ओके, एक एक्स कैंसिल और डिनोमिनेटर से एक कैंसिल, तो बच गया ना वन, माइनस यहाँ पर क्या बचा है दैट इज कॉस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर दोनों कैंसिल, क्या बात है, यहाँ पर एक्स माइनस वन, फिर माइनस यहाँ पर क्या बचा है दैट इज tan एक्स, यहाँ पर देखो एक ओनली न्यूमरेटर में क्या बच रहा है दैट इज x, ओके। एंड फाइनली लिमिट पुट कर दो, फाइनली लिमिट पुट कर दो यहाँ पर, ओके। तो लिमिट पुट करने के बाद देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर बच्चों टू, यहाँ पर भी टू, अरे यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कॉमन निकालने के बाद क्या बच रहा है टू, करेक्ट, थैंक यू, ठीक है। फिर यहाँ पर लिमिट अगर मैं राइट हैंड साइड में भी अगर स्प्रेड कर दूँ, सो ये साइन एक्स अपॉन एक्स यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों दैट इज वन, ओके, एंड x के जगह पर जीरो पुट कर देंगे, तो जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, ठीक है, दैट इज कॉस जीरो, यहाँ पर कॉस जीरो क्या हो जाएगा वन, जीरो माइनस टू दैट इज माइनस टू, एंड हियर गोइंग टू माइनस जीरो, ओके। तो यहाँ पर देखो माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल्स टू व्हाट इज रिमेनिंग लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स
whole upon x square. So our value is going to come, that is option D. Note down very fast. नहीं